हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेश सैनी है। हम 2026 बोर्ड को टारगेट करते हुए चैप्टर नंबर 2 के 2.2 एक्सरसाइज को चालू करते हैं। हम 2.1 को इसलिए चालू नहीं कर रहे क्योंकि 2.2 में ऐसा कुछ खास है नहीं। आप उसको बुक से भी देखकर समझ सकते हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, हमको हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमको सबसे पहले ये इक्वेशन दी हुई है, इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के बाद हमको उन जीरोस का रिलेशन बताना है कोफिशिएंट के साथ में। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसके जीरोस निकालते हैं। तो उसमें तो हमको ऐसी इक्वेशन के जीरोस निकालने के लिए हम क्या करना होता है, जो जो हमको इक्वेशन दी है उसके फर्स्ट, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला ले लिया और कांस्टेंट ले लिया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 8x² आ गया। इसको अगर देखो इसका कोफिशिएंट होता तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करते, वो यहाँ आ जाता। और ये x² है वो सीधा आ जाता। तो ये हमने इसमें कुछ था नहीं तो वन मान लिया हमने, तो 8x² आ गया। तो इसको हमको दो पार्ट में ब्रेक करना है। मैं अब सबसे पहले आपको जीरो से निकालना सिखा रहा हूँ। दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद जो पार्ट आएंगे उनका प्लस माइनस करने पर -2x आए। तो हमको इस तरीके से इसको ब्रेक करना है। देखो हम ब्रेक किस तरीके से कर सकते हैं इसको। मान लो हमने 4 2 8 आ गया, ये हमने इस तरीके से ब्रेक किया। 4 2 8 आ रहा है ना, तो हमने इस तरीके से ब्रेक किया इसको। तो इन दोनों मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद हमको क्या करना है, इन इन दोनों का प्लस माइनस करें तो -2 आए। तो इनको प्लस माइनस करने पर -2 कब आएगा, जब ये 4 हमारा नेगेटिव का होगा। तो -4x + 2, तो -2 आ जाएगा। तो वही हम इसमें करेंगे। तो x² -4x + 2x - 8, ये आ गया। और फिर क्या करना है, ये ये दो पार्ट ले लेने हैं साथ में, फिर दो पार्ट ले लेने हैं साथ में। ठीक है। इसके बाद देखो आपको ये डाउट होगा कि हम पहले +2x क्यों नहीं लिखा, और -4x बाद में क्यों नहीं लिखा हमने। तो वो जो बड़ा वैल्यू होगी ना वो हमेशा हम पहले लिखेंगे। जैसे माइनस, जैसे 4 है ना, हम साइन को छोड़ देंगे, देखेंगे उसमें इन दोनों में बड़ा कौन है। 4 है तो 4 को पहले लिख दिया हमने, तो छोटा है उसको पीछे लिख देंगे। ये करना है। तो ये 4 था, 2 था, मैं से इनके साइन को नहीं देखेंगे, इनको देखेंगे नंबर्स को। हमें नंबर कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है तो 4 हमने पहले लिख दिया, इस वजह से। अब कॉमन लिया हमने, तो इसमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें से देखो आप गौर करोगे तो आपको x दोनों में कॉमन दिख रहा होगा, तो हमने x कॉमन ले लिया। x x कॉमन आ गया, x-4। और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें आप गौर करोगे तो आपको 2 कॉमन दिख रहा होगा। देखो हमने इसमें 2 कॉमन लिया तो x-4 आ गया। अब देखो आपको इतना कर लोगे तो आपको देखो, आपको क्लियर हो जाएगा कि देखो ये x-4 और x-4 इसमें सेम आ रही है, तो इसका मतलब है हम क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो हम, अगर आपका ये सही सेम नहीं आ रहा है तो आप गलत कर रहे हो, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बाद क्या करना है हमको, ये कॉमन टर्म है, इनको अलग लिख लेना है। और ये बची हुई टर्म है, इसको अलग लिख लेना है। तो हमने x+2 और x-4 को अलग लिख लिया। x+2 और x-4 मिल गया, तो इसके बाद हमको इनको 0 के इक्वल कर देना है। तो x+2 = 0 और इस x-4 = 0। तो हमको x की वैल्यू एक तो -2 मिल गई और दूसरी मिल गई हमको 4। ये हमको वैल्यू मिल चुकी है। और अब इसके बाद हमको क्या करना है, रिलेशन बताना है जीरोस एंड कोफिशिएंट का। देखो जो x² होता है, x² है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। इक्वेशन में जो इक्वेशन है उसको बता रहा हूँ मैं। x² कोफिशिएंट क्या है, 1। और x का कोफिशिएंट क्या है, -2। और एक कांस्टेंट है जो x के बगल में है, वही कोफिशिएंट होता है। इसे इसका ये x² है, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसके बगल में लिखा हुआ है जो नंबर, इसको कोफिशिएंट कहते हैं, है ना।
अब हमको देखो इसका फॉर्म वो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब इस देखो हमको ये हमने मालूम कर लिया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, ये सम ऑफ जीरो निकाल लिया हम। तो जीरोस क्या है, एक -2 है, एक 4 है। तो हमने -2 प्लस ये 4 है, ये लिख दिया हमने, इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -2 है, तो -2 लिख दिया हमने। और तो उसमें बी के आगे माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस लगा देंगे। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे क्या आना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आना है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिया हमने। तो 4 प्लस का 4 -2, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2 आ गया। और ये भी तो माइनस का मल्टीप्लाई -2 से किया तो ये 2 आ गया। तो ये सही है हमारा। और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारे वो क्या थे, जीरोस क्या थे, एक तो माइनस था, -2 था, एक था हमारा 4, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया हमने। कांस्टेंट क्या है हमारा, कांस्टेंट है 8, कांस्टेंट है -8 हमारा। देखो दिखाता हूँ मैं, ये हमने इक्वेशन में कांस्टेंट है -8 तो है कांस्टेंट हमारा, तो -8 हमने लिख दिया। और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या क्या है, 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है हमारा, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो -8 इक्वल टू -8। ये सही आ रहा है, ये हम प्रूव करना था क्वेश्चन में। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है हमको, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। तो हमको क्या करना है, पहली टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्या आया, 4s स्क्वायर आया, है ना। 4s स्क्वायर आया। इसमें हमको तो साइन भी देखना है, इनका साइन क्या है, साइन नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव होता तो यहाँ पे नेगेटिव आता। इनको आपस में मल्टीप्लाई करने का 4s स्क्वायर आ गया। इन दोनों का साइन देखना है, 4s स्क्वायर आ गया। और इसको हमको इस तरीके से ब्रेक करना है कि ब्रेक करने के बाद हम उनका प्लस माइनस करें तो -4s आए। माइनस क्या आए, -4s। तो हम दो किस तरीके से ब्रेक करेंगे इसको, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। ये ब्रेक करेंगे हम इसको, -2 और -2 में इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। क्या पॉजिटिव, तो -2 और -2 का मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का 2 और -2 मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। 4 किसका आ रहा है, पॉजिटिव का। तो ये हमको ध्यान रखना है इस तरीके से। तो देखो 4s स्क्वायर -2s -2s प्लस 1, इन दोनों को देखो हमने सम किया तो -4s आ गया। अब इसका क्या करना है, हमको कॉमन ले लेना है। कॉमन लिया हमने, तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, आप गौर करो। कॉमन देखो हमको दिख रहा है, इस पे तो 2 कॉमन दिख रहा है हमको, एक s कॉमन दिख रहा है, तो हमने 2s कॉमन ले लिया। तो 2s -1, ये आ गया ना कॉमन, 2s -1। और इसमें देखो क्या कॉमन आ सकता है, देखो हमको इसकी ये अंदर की चीज सेम रहेंगी जब हमारा क्वेश्चन सही रहेगा। तो देखो हमने इसमें -1 कॉमन दिख रहा है, -1 कॉमन ले लिया, 2s -1। अगर हमारी ये अंदर की चीज़ें सही सेम नहीं रही तो हम गलत कर रहे हैं, ये हमको इंश्योर करना है कि हमारे अंदर की चीज़ें सेम रहें। तो इस वजह से मैंने -1 कॉमन ले लिया है, ठीक है। हम देखो जो कॉमन पार्ट है उसको अलग लेना है और जो अलग है उसको अलग लिख लेना है। तो 2s -1 उसको अलग लिख लिया, 2s -1।
अब देखो आपको ये सेम सेम लग रहेंगे, ये सेम सेम आ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेम आ सकते हैं। तो इसको क्या कर लेना है, जीरो बराबर कर देना है। तो 2s-1 इक्वल टू जीरो, 2s-1 इक्वल टू जीरो, तो s इक्वल टू 1, टू यहाँ पे, टू यहाँ पे था, इक्वल टू 1। ठीक है, तो s इक्वल टू 1/2 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन क्या था, जीरोस हम फाइंड करना है रिलेशन। तो रिलेशन के लिए सम ऑफ जीरोस क्या है, 1/2 प्लस 1/2, इसके बराबर है माइनस बी अपॉन ए के। बी क्या बताया था मैंने पहले, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ, इसमें इस इक्वेशन में एक्स तो है नहीं, एस है, तो कोफिशिएंट ऑफ एस, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा, 4, और माइनस का 4, तो माइनस का 4 हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, और ये माइनस आगे लेके आते तो बी के आगे माइनस भी तो है, तो माइनस लिख दिया हमने। अब ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट, वो एस क्या है हमारे पास, वो कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है, 4 है, तो हमने 4 नीचे लिख दिया हमने, यहाँ पे 4 ही लिख दिया है। इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 1, हाँ वो 1/2 का इनका सम आ जाए, इनका सम आ जाएगा 1, है ना। और देखो -4 इंटू माइनस, तो ये भी आपस में, ये पॉजिटिव, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपस में कट के 1 हो जाएंगे। ये हो गया। और निकालना है प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसमें 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, सी अपॉन ही होता है कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट क्या दिया हुआ है इनको, पॉजिटिव का 1 दिया हुआ है, तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनका आ रहा है 1/4, एक कोफिशिएंट, वो कांस्टेंट सी क्या, कांस्टेंट कांस्टेंट हमको दिया हुआ है 1, और एक क्या दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो क्या है 4। तो ये भी सही हो गया, तो मतलब ये सही किया है हमने। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन कराता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 6x² - 3 - 7x। अब देखो, ये हमको क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, उसमें क्या करना है हमको, देखो ये हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो एक्स के डिक्रीजिंग और मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो इसमें एक्स स्क्वायर है, तो इसका माइनस, इसका ये एक्स वाली टर्म आनी चाहिए एक्स स्क्वायर के साथ में, तो इसको हम सही कर लेंगे। 6x² - 7x - 3। अब हम क्या करेंगे, पहली टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 18, 6 × 3 = 18 एक्स स्क्वायर। और देखो यहाँ माइनस है, तो ये भी माइनस का हो गया। ठीक है, अब हमको इस तरीके से ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद इनका सम करें तो -7 आए। तो किस तरीके से करेंगे, 6 × 3 = 18, इसको हम ब्रेक करेंगे 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, इस तरीके से ब्रेक कर लिया हमने। ब्रेक किया तो ये देखो, इसको हम, अब हमको -7 चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको नेगेटिव साइन दे देंगे, इसको पॉजिटिव साइन दे देंगे। देखो इससे इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ रहा है, तो इससे भी ये भी बैलेंस हो रहा है, और हमारा ये भी बैलेंस हो रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, तो इसको हम इस क्वेश्चन में लिख देंगे 6x² - 9x + 2x - 3। अब देखेंगे हम कॉमन क्या दिख रहा है इन दोनों में। कॉमन देखो, आप थोड़ा गौर करोगे तो कॉमन आपको 3 दिख रहा होगा, 3x, 2x हमने लिख दिया यहाँ पे, -3। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है तो +1 लिख दिया हमने, 2x - 3। कॉमन, आपको अंदर का पार्ट कॉमन है, मतलब उसका मतलब सही कर रहे हैं हम। तो हम ये हमने सिंपल ऐसे लिख दिया, 2x - 3। अब इससे इनको इक्वल टू 0 के बराबर कर दिया हमने, तो 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0। तो x की वैल्यू निकाल ली -1/3,
और दूसरी निकाली हमने एक्स वैल्यू 3/2। ये आ रही है ना वैल्यू, ये वैल्यू आ रही है। थोड़ा कैमरा की क्वालिटी आप थोड़ा वो कर लेना। आप जैसे जैसे आप मेरी वीडियो को व्यू करेंगे तो मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके कैमरा खरीद लूँगा। तो इसके बाद देखो हमको सम ऑफ रिलेशन फाइंड कर रिलेशन निकालना है। सम ऑफ जीरोस क्या है? सबसे पहले सम ऑफ जीरोस -3 + 3/2। ये हमने जीरो से इन दोनों का सम किया है। ये किसके क्या होता है? -b/a के। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो इन पहले से हमने इनका इनका एलसीएम लिया। तो 3 × 2 = 6 है ना। एलसीएम लेने वाले तो देखो 3 × 2 = 6 तो -2 आ गया। 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9 आ गया। सही है ना। ये हमने एक फाइंड किया। ये क्या है? बी माइनस। तो इसमें हमको क्वेश्चन में देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? -7 -7 इंटू माइनस। ठीक है। अब हमको ए क्या दिया? इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दिया? एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ है? 6। तो हमने ये सिंपल 6 लिख दिया। देखो अब मैं आगे करके दिखाता हूँ उसको। -2 + 9, ये आ गया -7 हो। तो 7/6। और दूसरा भी दो माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव का 7 आ गया, तो 6 आ गया। तो मतलब ये भी सही है हमारा। तो ऐसे हम प्रोडक्ट करोगे। प्रोडक्ट आप खुद करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया हुआ है? 4u² + 8u। हमको इसमें कांस्टेंट दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको तो डायरेक्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो इसमें तो क्या करना है हमको, इसे कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट हम। u और को कॉमन दिख रहा है 4, तो हमने 4u कॉमन ले लिया। तो u + 2 ऐसे आ गया। इसको हमने क्या कर दिया? 0 के ऊपर रख दिया, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं था ना। कांस्टेंट होता तो हमको उस तरीके से करते जो हम करते आ रहे हैं। पर इसमें कांस्टेंट नहीं था तो हमने डायरेक्ट कॉमन ले लिया, तो हमको दो टर्म मिल गई। इनको 0 के ऊपर रख देना है। 4u = 0, u + 2 = 0। तो हम उनसे ये नीचे चला जाएगा, तो 0/4 आ जाएगा। ये हो जाएगा -2। तो ये एक 0 मिल गया, दूसरा मिल गया वो -2। इसमें वही लगा देना है, सम ऑफ जीरो -b/a। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये 0 प्लस -2 कोफिशिएंट ऑफ, तो क्या दिया रखा है हमको? यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हमको इसमें यू है तो कोफिशिएंट ऑफ यू देखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ यू 8 8 दिया हुआ है हमको, ये माइनस आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ यूज का क्या दिया हुआ है हमको? कोफिशिएंट ऑफ यूज का क्या दिया हुआ? 4 दिया हुआ है, तो हमको इसको लिख दिया हमने। तो -2, ये -2, ये हो गया। ऐसे हम प्रोडक्ट का लगा लेंगे। इसमें हमको 0 मल्टीप्लाई -2 कर देंगे, फिर c/a आता है। कॉन्स्टेंट हमको दिया नहीं है तो उसको हम 0 कर देंगे। तो 0 मल्टीप्लाई -2, 0/4। तो ये 0 = 0 हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को दिया हुआ है d² - 15। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको दो कैसे करना है हमको? हमको सोचना है यार, t² - 15। ये आपको एक आइडेंटिटी वो दिखा रहा होगा, आइडेंटिटी a + b a - b, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इसको हम a² - b² लिख सकते हैं। क्या ये इसी की तरह दिख रहा है आपको? गौर करो, दिख रहा है ना। तो इसको हम लिख देंगे इसी तरह, d प्लस, इसको देखो ये स्क्वायर की टर्म में है। अगर इसको स्क्वायर की टर्म में से हम उसमें लेके आएंगे सिंपल टर्म में, तो उसको रूट में आ जाएगा ये। इस आपने शायद पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आप कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा।
टी माइनस 15, रूट रूट का 15। इनको आप सॉल्व करोगे तो ये इस तरह से ही बन जाएगा। इसमें हम डायरेक्ट मिल गया तो हमको उसके जीरो इक्वल कर देना है, तो टी इक्वल टू माइनस रूट 15 आ गया। दूसरा आ गया टी इक्वल टू रूट 15। यही हमको सेम कोफिशिएंट सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। वो अब आप इतना मेरे हिसाब से मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए, अब तो आप खुद ही कर सकते हो उस चीज़ को, तो आप उनका खुद ही करना, ज़्यादा नहीं। इसमें देखो, इसमें आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, और इसमें बी दिया हुआ नहीं है आपको, सी दिया है, ए दिया है, बी आपको दिया नहीं है तो बी जीरो हो जाएगा। वही भाई, इसमें ए दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ए दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, बी दिया नहीं है तो बी की टर्म जीरो हो जाएगी। ऐसे होगा। यह है क्वेश्चन नंबर 6। 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अगर आपको ना आए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको। इसमें आपको दिक्कत है तो उसको निकाल लेना, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेना, मैं बता दूंगा। कमेंट कमेंट कर देना आप। अब देखो जो क्वेश्चन है इसमें इसमें कैसे करना है। ओके, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई कर लिया इनको आपस में, तो ये आ गया 12x² आ गया माइनस का, तो ये माइनस है यहाँ पे, 12x² हो गया। इसको किस तरीके से ब्रेक करें कि माइनस एक्स आ जाए, इसको हम ब्रेक करेंगे। देखो 4 3 जा 12, ये आ रहा है। अब माइनस का आना चाहिए तो हमको क्या करेंगे, 4 को नेगेटिव ले लेंगे। 4 3 12 आ गया, 4 में इस तरीके का तो -1 आ गया, तो -1x ही आ रहा है। देखो 3x² -4x प्लस 3x -4, इसमें कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, मेरे को तो x कॉमन दिख रहा है, तो x वो 3x -4 आ गया, दूसरे में +1 3x -4। तो ये +1 क्यों लिख रहा हूँ मैं, इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि टर्म बैलेंस रहे हैं, दो ये हैं दो ये हैं। तो x+1 इक्वल टू ये आ गया, 3x-4 इक्वल टू ये आ गया। इसको हम जीरो के बराबर कर देंगे, तो x+1 इक्वल टू 0, 3x-4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 आ गया। इसमें x इक्वल टू 4/3 आ गया, 4 उधर चला जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, एक 4 को उधर लेके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो 3x-4 इक्वल टू 0, तो 4 उधर चला गया, 3x इक्वल टू प्लस का हो गया। अब इसको नीचे ले जाएंगे हम, तो ये 4/3 हो गया। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, जो इसका क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मैं आपको हाई क्वालिटी कंटेंट दे सकूं। धन्यवाद।